हाउ फार विल यू गो फॉर द पीपल यू लव? जब ये क्वेश्चन एक माँ से पूछा जाता है तो आंसर होता है हद से हद तक। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डोना और यह है डिटेक्टिव तितलीगिरी। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि वो देख लीजिए। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई मीन अ किलर हु टॉन्टेड अप द पुलिस फोर्स। सो एनीवेज, आज की जो स्टोरी है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आई डोंट नो, दिस स्टोरी रियली शुक मी। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ सुपर मॉम, मिरियम रॉड्रिगेज। उन्होंने कैसे एक अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन केस किया अपने बलबूते पर टू प्रोटेक्ट हर डॉटर। It was really something, and I always wanted to cover this case whenever I wanted to start my YouTube channel. So I thought, why not today? आज की स्टोरी हमें ले जाती है मेक्सिकन शहर पे, जहाँ पे रहती थी एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी हाउस मदर, जो एक वाइफ थी और एक बहुत लविंग एंड केयरिंग मदर भी थी, और उसके साथ साथ वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी थी। ठीक है, तो शी यूज्ड टू लीड अ वेरी नॉर्मल लाइफ, आई गेस। आई मीन एज नॉर्मल एज an Indian mother could live. उनकी जीवन में इस ट्विस्ट तब आया जब किसी एक दोपहर में उनकी बेटी को कार्टेल मेंबर्स ने किडनैप कर लिया। पहले मैं बता देती हूँ कि मेक्सिकन के कार्टेल गैंग का डील क्या है। ये लोग एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के यूथ को या फिर दुनिया के हर कोने में इनका राज चलता है। लाइक ये लोग सप्लाई करते हैं नशे की चीज़, कोकेन हो, हीरोइन हो, कोई भी ड्रग्स हो, ये सप्लाई करते हैं। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, ये आर्म्स भी सप्लाई करते हैं। लाइक दीज गैंग्स आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेरर दे कॉज इन मेक्सिको। नो मैटर इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, इफ़ यू आर अ पॉलिटिशियन, और ऑब्वियसली इफ़ यू आर आम नागरिक, ये लोग आपको या तो ख़रीदने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ख़रीद ना पाए तो मार डालेंगे अपने ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए। हमारा आज का जो केस है, उस इंसिडेंट के लिए सोल रिस्पॉन्सिबल है लॉस जेटस नाम का एक गैंग कार्टेल। तो उन्होंने मिरियम की बेटी को इसलिए किडनैप किया था ताकि वो उन लोगों से पैसा वसूल कर सके। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स टू either spread terror and get their funding from आम नागरिक। ओके, स्टोरी हमारी शुरू होती है 23 जैन 2014। ओके, उस दिन मिरियम की बेटी कैरेन सैन फर्नांडो नाम की एक शहर पर अपनी ट्रक लेकर, लाइक शी वाज जस्ट पासिंग बाय दैट विलेज, आई गेस इट वाज अ विलेज। सो दैट टाइम, तो अचानक से दो कार उसकी ट्रक को घेर लेते हैं और गाड़ी से निकलते हैं आर्म्ड मैन, जो कैरेन के ट्रक पर घुस जाते हैं फोर्सफुली। तो आफ्टर दे अबडक्ट हर इन हर ओन कार, वो कैरेन को उसकी ही घर पर किडनैप कर लेते हैं। आई मीन हाउस अरेस्ट कर लेती है एक तरफ से। दे टाई हर डाउन एंड दे वेटेड फॉर द रॉड्रिगेज फैमिली टू कम बैक। पर उनका ये प्लान तभी गड़बड़ कर जाता है जब रॉड्रिगेज के फैमिली फ्रेंड कार मेंटेनेंस के लिए उसी टाइम उनके घर विज़िट करने आता है। तो उसी वक्त उन्होंने अपना प्लान थोड़ा चेंज कर लिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैरेन और उस फैमिली फ्रेंड दोनों को किडनैप करके उस रॉड्रिगेज फैमिली से निकल जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर चली गई थी। तो आफ्टर द किडनैप बोथ ऑफ देम, उन्होंने रॉड्रिगेज फैमिली को कॉल किया रैंसम मांगने के लिए। एंड डू यू नो व्हाट द फनी थिंग इज़, उस सिटी में इतने सारे किडनैपिंग्स, एक्सटॉर्शन हो रहे थे कि बैंक वालों ने एक स्पेशल रैंसम देने के लिए लोन देना भी चालू कर दिया था। लाइक इमेजिन, इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द सिचुएशन, डीलिंग विद द
कल्प्रिट्स जो इतने सारे दहशत फैला रहे हैं, आप उनको पैसे देने के लिए मदद कर रहे हो। आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। एनीवेज, तो रॉड्रिगेज फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ रैंसम मनी इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने वो मनी बैंक से निकाला और दे वेटेड फॉर द नेक्स्ट कॉल, द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ दिस होल मैडनेस। सो दे डिड कॉल ऑब्वियसली। उनका 2 इंस्ट्रक्शन था। पहले तो उनको पैसे उनके फैमिली के एक सामने ही हेल्थ क्लिनिक था, उनके घर के सामने हेल्थ क्लिनिक था, वहाँ पे ड्रॉप करना था। फिर उनके ही घर के सामने एक सेमेट्री भी था, तो वहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करना था। पर पैसे ड्रॉप करने के बाद भी उनको दूसरा कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं। उनको बोला भी नहीं गया कि आपकी बेटी कहाँ है, कहाँ से मिलेगी आपकी बेटी, कुछ भी नहीं बताया गया था उनको। तो दे वर वेरी टेंस। बट इन दैट टाइम समा नाम का एक शख्स उनको कांटेक्ट करता है। ही said कि even though I don't know where your daughter is, but I can help, but obviously you have to pay me। तो वो ऑब्वियसली राज़ी हो गए, मिरियम राज़ी हो गई थी। तो पैसे उनको ड्रॉप करने के लिए बोला था समा ने एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। उन्होंने फिर से पैसे ड्रॉप किए, पर इस बार भी उन्होंने पैसे लेकर कल्टी मार ली, कुछ भी नहीं बताया अपने कैरन के बारे में। फिर उन्होंने $500 और मांगी। मिरियम ऑब्वियसली फिर से पे करने के लिए रेडी हो गई और पे भी कर लिया, और उन्होंने फिर से एक ही काम किया, पैसे ले गए, पर उनकी बेटी की कोई भी खबर नहीं दी उनको। So during this time, Miriam and her husband sadly separated because ऐसे सिचुएशन में बहुत ही टेंस एक सिचुएशन हो जाता है जब आपका ब्रेन या आपका इमोशनल इंटैक्ट नहीं रहता है। तो sadly they got separated। तो after they got separated, मिरियम डिसाइडेड कि वो अपनी बड़ी बेटी के साथ अभी रहेंगी, जिसका नाम अज़ीलिया था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम मिरियम को समझ में आ गया था कि कार्टेल के जो गैंग मेंबर है वो कभी भी उनकी बेटी को वापस नहीं करने वाले हैं। वो ऐसे ही उनसे पैसे मांगने वाले हैं और फॉल्स होप देने वाले हैं। तो दैट वाज द मोमेंट मिरियम डिसाइडेड दैट इनफ इज़ इनफ, मुझे मेरी बेटी चाहिए और अभी इस इन्वेस्टिगेशन को मैं पकड़ूंगी। That's how the whole damn thing started. That was the moment when Miriam became the cartel hunter. Her first step was to find Sama, जो informant था, and during this time the cartel gang member made a big mistake and maybe they were too confident कि उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। and उनको कॉन्फिडेंट होने का बहुत रीज़न भी था, क्योंकि जिस शहर में बैंक आपको लोन देती है रैंसम के देने के लिए, तो उस शहर से, उसकी अथॉरिटी से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। तो कार्टेल के मेंबर ने जो उन्होंने कैरन के साथ एक फैमिली फ्रेंड को भी किडनैप कर लिया था ना, तो उनको छोड़ दिया था। सो दैट फैमिली फ्रेंड वेंट टू द रॉड्रिगेज फैमिली स्ट्रेट और उन्होंने एक इंसाइट दी, जो कि ये था कि समा नाम का जो शख्स रॉड्रिगेज फैमिली को कॉल कर रहा था, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस किडनैपिंग में। तो वहीं से मिरियम ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। मिरियम ने सोशल मीडिया का हेल्प लिया था समा को लोकेट करने के लिए, और आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम मंथ्स में भी उनको एक फ़ोटो दिखी जहाँ पे समा नाम का एक शख्स दिख रहा था एक लड़की के साथ, जिसने एक यूनिफॉर्म ही पहना हुआ था। तो उस यूनिफॉर्म पे एक कंपनी का ऑब्वियसली नाम लिखा हुआ था, और उस कंपनी को ट्रैक करने के बाद पता चला कि वो सिउदाद विक्टोरिया का एक आइसक्रीम शॉप का यूनिफॉर्म है। मिरियम started to pack her things and went there directly after getting this information. Miriam started to follow Sama from every nook and corner. Miriam ने अपना पूरा भेष भी बदल लिया था। उन्होंने अपने हेयर कलर चेंज कर लिया था, रेड हेयर कलर कर लिया था, और फिर उन्होंने एक हेल्थ मिनिस्ट्री का अपना पुराना एक हेल्थ मिनिस्ट्री का यूनिफॉर्म भी पहन लिया था, और सर्वे के नाम पर समा जिस लोकेशन पर रेजिडेंट थे वहाँ पर पूछताछ करने लगे। तो हर मेन गोल वाज टू
कलेक्ट ऑल द प्रूफ्स, वो एविडेंस इकट्ठा करने लगी थी ताकि वो अथॉरिटीज़ को दे सके और अथॉरिटीज़ उन बेसिस पर उनकी बेटी को खोज सके। आफ्टर मिरियम गॉट ऑल द प्रूफ ऑफ समाज इन्वॉल्वमेंट इन द किडनैपिंग ऑफ मिरियम्स डॉटर, उन्होंने अथॉरिटीज़ को वो सारा प्रूफ दे दिया था और अथॉरिटीज़ ने समा को अरेस्ट करने का वारंट भी निकाल दिया था। एंड आफ्टर समा को इंटरोगेट किया जब अथॉरिटीज़ ने, समा ने एक नाम बोला ज़ैपटा गोंजाल्वेस करके, जो एक 18 साल का बच्चा था। गोंजाल्वेस को पुलिस ने पुलिस स्टेशन पर लाया था, तो मिरियम ने अपनी मदरली इंस्टिंक्ट को काम पे लगाया और उसे यूज़ करके गोंजालेस से सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाहर निकाल लिया। गोंजालेस ने उनको एक रेंच का पता बताया था जहाँ पर पुलिस पहुँची थी। वो एक बहुत ही अबैंडन पुराना रेंच था जहाँ पे कोई आसपास कोई लोग नहीं रहते थे। तो पुलिस जब वहाँ पर पहुँची थी तो पुलिस को वहाँ पे बहुत सारे बुलेट के एम्प्टी शेल्स मिले, बुलेट होल्स मिले, और सबसे खतरनाक दृश्य जो था वो था बहुत सारे डेड बॉडीज़ भी मिली थी जो डिके हो रही थी। इट वाज अ हॉरिफिक सीन फॉर अ मदर हु इज़ सर्चिंग फॉर हर डॉटर। आई एम श्योर इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। तो आफ्टर सर्चिंग ऑल द बॉडीज़, फाइंडिंग बॉडीज़ किनके थे, वहाँ पर पुलिस को कैरेन का एक फेम्योर बोन मिला था। तो मिरियम को तो ऑब्वियसली पता लग गया था कि उनकी बेटी अब नहीं रही है इस दुनिया में। बेटी ही नहीं, उनकी बॉडी भी नहीं मिली ठीक ठाक से। आफ्टर दिस इंसिडेंट मिरियम स्टार्टेड टू हंट दिस कार्टेल मेंबर्स डाउन वंस अगेन। एक दिन मिरियम और उनकी बड़ी बेटी अज़ेलिया एक रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे जब मिरियम छानबीन के वक्त को रिकॉल कर रही थी और उनको एलिविया यूलिज़ा नाम के एक जो शख्स था, उनका वेल अकाउंटेंट था, वो पहले से जानती थी उस शख्स को। उनका बिहेवियर बहुत ही ऑड लगा था, तो उन्होंने उनके बारे में सोशल मीडिया पे छानबीन शुरू कर दी फिर से। और आफ्टर दिस इन्वेस्टिगेशन मिरियम को पता चला एलिविया जो थी वो उस कार्टेल मेंबर से जुड़ी हुई थी। मिरियम गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। पुलिस को पता लग गया था जो गैंग मेंबर्स का कॉल आ रहा था फॉर रैंसम वो एलिविया के घर से ही आ रहा था। सो एलिविया को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तुरंत। आफ्टर पुलिस अरेस्टेड एलिविया, मिरियम स्टार्टेड हर इन्वेस्टिगेशन वंस अगेन और उन्होंने 3 प्रोसीजर फॉलो किए: रिसर्च, इन्फिल्ट्रेट एंड एक्सपोज। मिरियम ने एनरिके नाम के एक शख्स को पिन पॉइंट कर लिया था उसके बाद, जो एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन था। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन पर्सन वो होता है कि जो अपने बिलीफ से हट जाता है पर फिर अपने बिलीफ को एक्सेप्ट करता है हट जाने के बाद। सो उनका नाम था एनरिके फ्लोर्स। और फिर मिरियम ने अपना सर्च दोबारा शुरू किया और इस बार उनका ये इन्वेस्टिगेशन उनको एक सस्पिशियस फ्लोरिस्ट के पास ले गया। उस फ्लोरिस्ट ने मिरियम के माँ को पहचान लिया था, इवन दो शी वॉज इन अ हेल्थ मिनिस्ट्री गेटअप एंड हर हेयर वॉज रेड एंड डिफरेंट एंड ऑल ऑफ दैट। भागने की कोशिश किया बट मिरियम वॉज सो स्मार्ट। मिरियम गन पॉइंट पर उस फ्लोरिस्ट को पकड़ के रखा हुआ था जब तक पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँची। तो ऐसे ही एक एक करके मिरियम ने अपने बेटी के किडनैपर्स को पकड़ने के लिए पुलिस का हेल्प किया था। और नॉट ओनली बेटी के किडनैपर्स, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कार्टेल मेंबर्स को पकड़ने के लिए जो सोली रिस्पॉन्सिबल थी बहुत सारी दहशत फैलाने के लिए। तो जब मिरियम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो अंडरस्टैंडेबली उनके पास बहुत सारे थ्रेट कॉल्स आ रहे थे कार्टेल मेंबर से, बट मिरियम सो डिटरमेंट। उनका एक ही मकसद था कि मेरी बेटी जब नहीं रही है तो मैं अब क्यों डरूं। तो 3 साल तक मिरियम ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखा और जिसके दौरान मिरियम ने सक्सेसफुली कार्टर के 10 लिविंग मेंबर्स को पुलिस के गिरफ्त में शामिल कर लिया था। तो मिरियम मेक्सिको में एक आइकॉनिक फिगर बन चुकी थी। बट दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी।
unfortunately so. It was March 2017 जब सियादत के एक पेनिटेंशियरी से 29 इनमेट्स होल डिग कर एस्केप हो गए थे और उन 29 इनमेट्स में कैरन के एब्डक्टर्स भी थे. एंड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज़, मिरियम वाज अ स्मार्ट मॉम. मिरियम आस्क्ड पुलिस टू गिव हर प्रोटेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज ऑफ नो यूज़. May 10th को जब मदर्स डे था, कार्टेल के एक मेंबर ने मिरियम को उनके ही घर के सामने गोली मारकर मार दिया था. दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ इन द सिटी, जहाँ पर अभी सेलिब्रेट हुआ था मिरियम की सक्सेस, वो अब नहीं रही थी. पीपल mourned, बट आई मस्ट से इवन इन हर डेथ she helped so many people to find the light. जिन लोगों की या फिर बेटी या फिर कोई भी loved one इन कार्टेल मेंबर्स की शिकार हो रही थी, उन लोगों को फाइट करने का एक हौसला मिला था मिरियम के एक्टिविटीज से. एंड मिरियम was never resting after even getting all those cartel members behind the bars. She was always working with the people जिन लोगों के बच्चे या फिर loved ones was kidnapped, was killed, और उन्होंने हमेशा उन फैमिली की मदद करने का ठाना, उन्होंने हमेशा मदद किया भी. But this was a sad ending to the story, I must say. Even now in 2025, people still praise Miriam. People still remember her as a beacon of hope, beacon of light. After this incident of Karen and Miriam Rodriguez, authorities ने finally strict action लेने का सोचा. इवन दो पहले भी अथॉरिटीज़ ऑब्वियसली जानते थे कि कार्टेल मेंबर्स क्या क्या दहशत फैला रहे हैं, उन्होंने इस बात को अंडर द कारपेट डालने की कोशिश की है हमेशा. अदरवाइज ऐसे कार्टेल मेंबर्स कैसे ऑपरेट करते हैं ना. बट जब मिरियम का ये केस दुनिया के सामने आया, लाइमलाइट पे आया, तो उस सिटी के अथॉरिटीज़ पर एक प्रेशर आया था कि नाउ डील विद दिस. तो अथॉरिटीज़ ने आफ्टर दैट इन सारी चीज़ों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया था. So that's it for today's video. I hope you guys liked it. I took so much time out of my schedule to create this video to get all the information accurately. और आप सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल पर अगर आपको मेरे ये डिटेल केस पसंद आता है. तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर हफ्ते एक डिटेल वीडियो डाल सकूँ. और प्लीज़ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में नोटिफिकेशन मिले. एंड आई होप टू सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.